अस्सलाम वालेकुम। सो इन द लास्ट वीडियो आई वाज टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो में हम इसके फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। सो फार्मूला तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फार्मूला में कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो निकालने का तरीका जिनका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसमें आप तीन चीज़ें देखेंगे। कॉमन डिफरेंस जिसको डी से ज़ाहिर करते हैं, nth टर्म ए एन से ज़ाहिर करते हैं इसको। बाज़ दफ़ा आपको सम दे देता है और आपसे nth टर्म मांगता है, और सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, और कुछ जो है वो n टर्म्स का सम जो है वो आपसे मांगता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन किया था जिसमें कि हमने nth टर्म 45 फर्स्ट टर्म्स का हमने सम निकाला था, वो Sn से निकाला था। सो याद रखें कॉमन जो डिफरेंस है या डी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो क्या होता है जी? डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। जैसे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, या फिर an माइनस an माइनस 1। an माइनस 1 का मतलब है कि आखिरी फर्ज किया अगर टर्म 45 है तो उसको आप an कहेंगे, और an माइनस 1 यानी कि 44th टर्म जो उससे पीछे वाली है, a44th जो होगी वो हो सकता है 45 नंबर हो या फिर 700 नंबर हो, नंबर कोई भी हो सकता है सीरीज में। ये आपने याद रखना है कि इससे आप जो है वो कॉमन डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं, वेयर डी इज अ कॉमन डिफरेंस। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उसको आप क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कॉमन डिफरेंस एज फॉलोज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं जी, मसलन पहली टर्म अगर है a1 है, फर्ज किया, इसको आप a कहेंगे, और d आपका जो है वो 1 है, ठीक है। तो आप जो है ना वो दूसरी टर्म होगी a प्लस डी, यानी कि a था 1 प्लस डी भी 1 तो 2, और जो तीसरी टर्म है उसको आप लिखेंगे a प्लस डी प्लस डी, यानी a प्लस 2d। सो a था a प्लस 2d, a था 1 प्लस 2 इंटू डी था 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। सो थर्ड टर्म आपकी क्या हो जाएगी? 3। इस तरह से a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसी तरह से a प्लस n माइनस 1d जो है ना वो आखिरी टर्म के लिए आप इस तरह से लिखेंगे। सो इस तरह से इसको जाहिर किया जा सकता है। इस फार्मूले में a फर्स्ट टर्म है। फार्मूलाज जो है ना याद रखें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के दो फार्मूलाज हैं। पहला जो फार्मूला है ना, यानी दो चीज़ें आप निकाल सकते हैं। एक आप सम निकाल सकते हैं फर्स्ट n टर्म्स का, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में निकाला था, सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स का हमने सम निकाला था। सो ये एक तो ये फार्मूला है जिसमें आप क्या निकाल सकते हैं? सम निकाल सकते हैं। दूसरा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई एक मखसूस टर्म निकाल सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे उसने इसी क्वेश्चन में फर्ज करें आप, इसी क्वेश्चन में आपको वो ये दे दे कि 1035 सम है, यानी ये दे दे, और आपसे पूछे कि टर्म बताएं कि कौन सी, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम जो है वो ये है 1035। तो उस सूरत में आपको बाज़ दफ़ा जो दूसरी चीज़ जिसका फार्मूले से निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या तो उसकी कि कौन सी वाली टर्म है या फिर कि कितनी टर्म्स हैं, यानी n भी आप निकाल सकते हैं। सो ये दो तीन चीज़ें आप निकाल सकते हैं। nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके लिए फार्मूला जो है ना nth टर्म निकालने के लिए वो है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मिसाल के तौर पे a45 हमने निकालनी थी, उसी में तो a थी 1 प्लस n कितना था? n था 45, टोटल 45 टर्म्स थी, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी कितना था? 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 44 इंटू 1। सो 44 इंटू 1 हो गया 44, प्लस 1 कितना है जी? 44 प्लस 1 हो जाएगा जी 45। तो an, इसका मतलब है फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे कितनी थी? nth टर्म थी 45 इस केस में। सो ये बात जो है आप याद रखें कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं? nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म का मतलब है कि वो टर्म कौन सी है, उसका जो है वो कौन सी, यानी कि यहाँ पे जो आपको सीक्वेंस था उसमें आखिरी नंबर क्या था? आखिरी नंबर 45 था, नेचुरल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और वही जो है आपकी कौन सी टर्म होगी? nth टर्म होगी।
45 वैल्यूज भी थी और टोटल जो नंबर्स थे उनकी तादाद भी कितनी थी 45। सो तादाद जो होगी उसको आप n कहेंगे और 45th जो टर्म होगी उसको आप an कहेंगे। सो ये जो है इनमें डिफरेंस है। इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि यहाँ पे 45 थी और an क्या होगा 45th टर्म। 45th टर्म कौन सी थी, नंबर 45। ये 45th टर्म किसी और जगह के ऊपर हो सकता है 30 भी हो सकता है किसी और जगह के ऊपर ये 120 भी हो। सो 45th टर्म डिफरेंट हो सकती है, बट n उस सूरत में 45 ही होगा लेकिन nth टर्म डिफरेंट होगी। सो ये an क्या है, ये nth टर्म है, यानी उसकी वैल्यू कितनी है, ये वो चीज़ है। एग्जाम्पल आप देखें जी, कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा यही जो हमने अभी डिस्कस किया है कि आप nth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कैसे निकाल सकते हैं। कहता है nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप निकालें जिसमें उसने आपको सीक्वेंस या अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है। अरिथमेटिक सीक्वेंस उसने दिया हुआ 1 2 3 4 5 और an तक उसने आपको दे दिया है कि an यानी an मतलब कि कोई भी टर्म्स है, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स उसने दे दी हैं। कहता है इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर 15 और उसने नंबर ऑफ टर्म्स यानी n कितने दिए हैं, हमें उसने 15 दिए हैं। a कितना है 1 और d कितना है 2 - 1 = 1। सो मेरे पास a भी आ गया, d भी आ गया और n भी आ गया। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है, n कितना है 15 है। फार्मूला से आपको पता चल गया, आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या है, ये आपके पास फार्मूला है an = a + n - 1 × d। ये लगाएं फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करें। an हमने निकालनी है और a कितना था, a था 1, इसमें हमने निकाला, प्लस n कितना था, n हमारे पास है जी 15 नंबर ऑफ टर्म्स, 15 - 1 इंटू d कितना था 1, 15 - 1 कितना हो गया 14, 14 ज़रब 1 कितना हो गया 14 ज़रब 1 14 ही होता है, प्लस 1 ये हो गया जी 15। सो an आपका कितना निकल आया, an आपका निकल आया 15। सो 15th टर्म जो है ना वो आपकी कौन सी है, ये है जी an, या 15th टर्म या nth टर्म उसने जो हमसे मांगी थी दैट वाज an। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो फार्मूला आप निकाल सकते हैं वो वही है जो कि मैंने आपको निकाल के बताया। n टर्म्स का डिफरेंस, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 15 टर्म्स थी, 15 टर्म्स का सम या 15 टर्म्स का जो टोटल है वो आप निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले 8 नंबर्स दिए हुए हैं, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, वो आपसे कहता है कि इनका सम बताएं, तो वो सम आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। फार्मूला है s = n / 2 इनटू ब्रैकेट में 2a क्या है फर्स्ट टर्म, प्लस n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, -1 इंटू d क्या है डिफरेंस। सो इस फार्मूले से जो है वो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एडिंग नेचुरल नंबर्स अप टू 15 नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स अप टू 15 नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू जो है ना 15 आ जाएगा, ये उसने दे दिए हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास ये आ गई। a क्या है इसमें 1, d क्या है 2 - 1 1 और an या nth टर्म कितनी है आपके पास, nth टर्म आपके पास है जी 15। अब देखें इस फार्मूले में आपको क्या क्या चाहिए, इस फार्मूले में आपको n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। अब हमने सीक्वेंस निकालना है, हमने सम निकालना है। s = n / 2 2a + n - 1 इंटू d। 15 n था 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 अपनी जगह पे आ गया, मल्टीप्लाई बाई a कितना था 1 प्लस ब्रैकेट शुरू होती है n था 15, ये 15 हमने लिख लिया, -1 1 ऐसे ही आ गया और डिफरेंस कितना था 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 15 - 1 14 14 मल्टीप्लाई बाय 1 14 ही हो गया, प्लस 2 16 हो गया अंदर, 15/2 इंटू 16 15/2 इंटू 16 15/2 इंटू 16 2 1 2 2 8 6 15 छिक्के 90 15 7 105 और 15 8 120। सो इनका जो फर्स्ट जो 15 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम कितना आ गया 120। ये आपका आंसर है। इसी तरह से सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप निकाल सकते हैं व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन। Formula to find the sum of arithmetic progression when first and last terms are given is as follows। जब पहली टर्म भी दी हो आखिरी टर्म भी दी हो तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। s = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो
इसमें s/2 और पहली टर्म और लास्ट टर्म को ब्रैकेट के अंदर आप जमा कर देंगे। मिसाल के तौर पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कहता है n की वैल्यू बताएं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स बताएं मुझे। इफ a इक्वल्स टू 10, उसने a दे दिया है, d इक्वल्स टू 5 और an इक्वल्स टू, उसने बताया है कि जो आखिरी टर्म है वो क्या, उसकी वैल्यू क्या है 95। अब गिवन a 10 है, d भी दिया हुआ है और an जो है वो भी दिया हुआ है, कितना है 95। अब फार्मूला जो है ना वो कौन सा है, फार्मूला जो है वो है फाइंड द फ्रॉम द फार्मूला ऑफ जनरल टर्म वी हैव, हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास क्या है जी, फार्मूला है। अब इसमें हमने क्या कर लिया, ए एन हमें गिवन है, कितनी है, ए एन हमें गिवन है वो है जी 95, ए एन हमें गिवन है 95 रख लिया, इक्वल्स टू ए कितना था 10 प्लस एन माइनस वन इंटू 5, एन कितना था जी, एन हमें नहीं पता, माइनस वन इंटू डिफरेंस कितना था, डिफरेंस था 5, वो हमें पता है, एन माइनस वन इधर ही चला जाता है, ये जो 10 है ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस कर दिया हमने तो 85 आ गया। अब हमारे पास बाकी क्या बचता है, n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 5, अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो n माइनस वन हमारे पास 85 डिवाइड बाई 5 17 बच जाएगा, n कितना आ जाएगा जी 17, यहाँ पे माइनस वन था तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा 18 आ जाएगा। ओके जी, सो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अब इसको भी देखें ज़रा, ये फार्मूला हम चेक करते हैं, n जो है वो हमारे पास यहाँ पे कितना आया है, अभी n हमारे पास आया है 18। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म तो गिवन है, इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास 18/2, 18 हमारे पास n आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी 10 और लास्ट टर्म हमारे पास क्या थी, लास्ट टर्म हमारे पास थी 95। सो 95 प्लस 10 आपके पास हो गया 105, 105 इंटू 18/2 ये हो गया 9, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास s आ जाएगा जी, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास आ जाएगा, इससे आप सम भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 2 देखें, कहता है फाइंड द 20th टर्म फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कहता है ये जो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है 3, 5, 7, 9, इसके लिए आपने ये करना है, कहता है कि इसके लिए मुझे 20th टर्म जो है वो निकाल के दें। 20th टर्म मतलब आपसे कह रहा है कि ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, इसकी 20वीं टर्म जो है ना वो मुझे निकाल के बताएं, यानी वो आपसे मांग रहा है कि 820 कितनी है। अब देखें 3, 5, 7, 9 आपके पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए कितना है 3 है, डिफरेंस कितना है 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, तो डिफरेंस कितना आ गया जी, डिफरेंस 2 आ गया। एन कितनी है, एन उसने कह रहा है आपको कि 20th टर्म मांग रहा है, तो एन कितनी होगी 20। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है जी, ये जो फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जब आपने nth टर्म निकालनी हो तो ये फार्मूला आपने यूज करना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितनी निकालनी है हमने, 8/20 हमने निकालनी है, ये देखें जरा, ये वाला फार्मूला जो है ना nth टर्म निकालने वाला, ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। सो A20 इक्वल्स टू ए कितना हो गया 3 प्लस n हो गया 20 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 2, इसको सॉल्व करें, 20 माइनस 1 19, 19 प्लस 3 21, 22, 22 को 2 से ज़रब दिया तो कितना हो गया 3 प्लस 20 माइनस 1, सॉरी ये ब्रैकेट के अंदर है, 3 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 2, पहले ये ज़रब होगा, 19 इंटू 2 38 हो जाएगा, 38 प्लस 3 41, तो 820 कितना हो जाएगा 41। और इसी तरह से ये भी देखें जी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीप्लाइज ऑफ 4, कह रहा है जी पहले 30 जो मल्टीप्लाइज है ना 4 के, उनका सम बताएं। हमें ये पता है कि पहला मल्टीप्लाई क्या होगा 4, एन हमारे पास कितने हैं, पहले 30 नंबर दे दिए तो 30 है, डिफरेंस कितना है 4 के मल्टीप्लाइज का देख लें, 4 8 12, डिफरेंस कितना होगा 4 4। सो ये भी हमें पता है। अब हमारे पास फार्मूला उसने सम मांगा है हमसे, सम का फार्मूला ये है s इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा।
कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।